नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूँ शर्वरी और आप देख रहे हैं सनशाइन टैरोट एंड हीलिंग। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह धैर्य, त्याग, कर्मों और भक्ति की जीवित कथा है। और आज यह कथा और भी विशेष है क्योंकि आज तुलसी जयंती है, यानी वह पावन दिन जब धरती पर तुलसी माता का अवतरण हुआ। बहुत समय पहले की बात है। असुर कुल में जन्मी एक स्त्री थी, वृंदा। नाम असुर कुल का था, लेकिन मन, विचार और आचरण पूरी तरह से दिव्य था। वृंदा के लिए संसार में सबसे बड़ा धर्म था पति सेवा और सच्चाई। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई मांग नहीं थी, सिर्फ समर्पण था। उनकी यही पतिव्रता एक दिन इतनी शक्तिशाली हो गई कि उनके पति जलंधर अजय बन गए। देवताओं के सारे अस्त्र विफल हो गए, क्योंकि जहाँ एक पतिव्रता स्त्री का तप हो वहाँ युद्ध भी हार मान लेता है। यहाँ कर्म का पहला रहस्य छुपा है। जब कर्म निस्वार्थ हो तो उसका प्रभाव ब्रह्मांड तक पहुँचता है। देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि यह युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को एक अत्यंत कठिन निर्णय लेना पड़ा। क्षणिक भ्रम के कारण वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ और उसी क्षण जलंधर का अंत हो गया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उनके भीतर का संसार टूट गया। जिस भक्ति ने सबको बचाया था, आज उसी भक्ति के साथ अन्याय हुआ था। दुख और वेदना में वृंदा के मुख से शब्द निकले, आप पत्थर बन जाए। भगवान विष्णु ने शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ईश्वर भी कर्म के नियम से ऊपर नहीं होता। यही कारण है कि आज भी शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु पूजे जाते हैं। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनकी भक्ति समाप्त नहीं हुई। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। और उसी क्षण वृंदा की आत्मा धरती पर अवतरित हुई, तुलसी के रूप में। यही वो दिन था, यही क्षण था जब तुलसी जयंती का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, आज से मेरी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। इसीलिए आज भी हर विष्णु पूजा में तुलसी अनिवार्य है। हर शुभ कार्य में तुलसी साक्षी है। तुलसी अब केवल पौधा नहीं रही, तुलसी बन गई त्याग की देवी, कर्म की गवाह, भक्ति की पहचान। आज तुलसी जयंती के दिन तुलसी माता हमसे कुछ नहीं मांगती। यह केवल याद दिलाती है, शांत रहो, धैर्य रखो, समय सबका हिसाब करता है। अगर आज आप चुपचाप सब सह रहे हैं, बिना गलती के दुख झेल रहे हैं और फिर भी सही मार्ग नहीं छोड़ रहे, तो समझ लीजिए आपके जीवन में तुलसी ऊर्जा कार्य कर रही है। तुलसी जयंती हमें सिखाती है कि कर्म तुरंत फल न दे तो भी सही दिशा में होता है। जो टूटता है वही पवित्र बनता है। आज के दिन अगर आप तुलसी के पास बैठकर सिर्फ इतना कह दे, माँ मुझे भी सहनशील बना दो, तो समझिए आपकी प्रार्थना सुनी गई। आज तुलसी जयंती के इस पावन दिन तुलसी माता आप सभी को शांति, धैर्य और विश्वास दे। आज तुलसी जयंती के दिन एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय ज़रूर कीजिए। सुबह या शाम तुलसी के पौधे के पास शांत मन से खड़े हो जाइए। तुलसी को थोड़ा जल अर्पित कीजिए, एक दीपक जलाए और मन ही मन कहे, जैसे आपने अपमान सहकर भी धर्म नहीं छोड़ा माँ, वैसे ही मुझे भी सही मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति दो। आज तुलसी को कुछ मांगने के लिए नहीं, खुद को सौंपने के लिए पूजिए। आज जब मैं तुलसी माता की ऊर्जा से एक टैरोट कार्ड निकालती हूँ, तो जो कार्ड आता है वह है द स्टार। यह कार्ड कहता है, भरोसा मत छोड़ो, जो टूटा है वही अब जुड़ने वाला है, जो रुका है वही अब बहने वाला है। द स्टार बताता है कि आपके जीवन में उम्मीद की रोशनी लौट रही है। तुलसी माता और यह कार्ड एक ही संदेश दे रहे हैं, सब्र रखो, उपचार शुरू हो चुका है।
अब इस वीडियो को आंखें बंद करके सुनिए। एक गहरी सांस लीजिए और तुलसी माता की हरियाली को अपने हृदय से महसूस कीजिए। धीरे धीरे मेरे साथ दोहराइए, मैं शांति को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने कर्मों पर विश्वास करती हूँ। जो मेरे लिए है वह सही समय पर आएगा। मैं सुरक्षित हूँ, मैं संरक्षित हूँ। आज तुलसी जयंती के दिन अगर आपका मन थोड़ा भी हल्का हो तो समझ लीजिए तुलसी माता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इस कथा को उन तक ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें आज शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही कर्म कथा, हीलिंग और डिवाइन गाइडेंस के लिए सनशाइन टैरोट विद शर्वरी से हमेशा जुड़े रहिए। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।